हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप इस पेंडेमिक में कोविड-19 के दौर में मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ रहें और घर पर रहें। और केमिस्ट्री पॉइंट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपके लिए क्रिएट किया गया है, इसके माध्यम से आज मैं नीति शर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको बहुत ही एक अच्छा कंटेंट रिवाइज कराने जा रही हूँ। जस्ट गो थ्रू दिस कंटेंट और देखेंगे किस तरीके से आप अपने कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक और आते हैं हमारी मेन ऑब्जेक्ट्स पर। हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं कार्बन को बढ़ाना, कार्बन को घटाना। कार्बन को कैसे बढ़ाते हैं, कार्बन को कैसे घटाते हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कार्बन कैसे बढ़ेंगे, कार्बन कैसे इसमें डिक्रीज होंगे। तो कार्बन को इंक्रीज और डिक्रीज करना हम अल्कोहल सीरीज में सीखेंगे। इसी के साथ साथ जब हम कार्बन को इंक्रीज डिक्रीज करना सीख जाएंगे तो हम कन्वर्जन सीखेंगे, कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी अल्कोहल का आपस में इंटर कन्वर्जन हो जाता है बड़े ही प्रॉपर मैनर के साथ। रिएक्शंस कराऊंगी मैं आपको फिनॉल की। एक फ्लो चार्ट हम आपके सामने रखेंगे, उस फ्लो चार्ट से पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की हम आपको इसमें समझाएंगे। देन उसके बाद मूव ऑन करके कुछ रोड मैप भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो अब हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ कि हमें क्या क्या पढ़ना है और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, एसेंट ऑफ अल्कोहल सीरीज, बढ़ाना। कार्बन को कैसे इंक्रीज करेंगे हम इसमें देखेंगे। इसमें इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें आप क्या करोगे। सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आपको इसमें लेना है अल्कोहल। जैसे कि आपने इसमें अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल लेने के बाद आपने क्या किया, आपने इसमें डाला एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को डालने के बाद अब आप इसमें करोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड वो इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, हैलोजिनेशन। अब आप इसमें हैलोजिनेशन करेंगे और हैलोजिनेशन में क्या करना है आपको, अल्कोहल के ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने अटैक करवाया। यहाँ पर हैलोजेनिक एसिड यूज किया है चाई, तो हमें यहाँ पर आयोडो का डेरिवेटिव मिला। आयोडो के डेरिवेटिव में HCl को डालने के बाद हम यहाँ पर साइनाइड को क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही हमारा साइनाइड क्रिएट होगा, साइनाइड को क्रिएट होने के बाद वी विल हैव टू ऑप्शन, या तो हम करें हाइड्रोलिसिस, पानी को ऐड करें, या हम करें रिडक्शन, हाइड्रोजन को ऐड करें। आपने सुना होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रोलिसिस। अगर हम रिडक्शन करते हैं साइनाइड का तो हमको अमाइंस मिलेगा, और अगर हम करते हैं हाइड्रोलिसिस तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको करना होगा रिड्यूसिंग एजेंट लेके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको कहते हैं, और सीधा हमारा अल्कोहल तैयार हो जाएगा, जो कि कार्बन इंक्रीज करके हमने बनाया है। इसमें कार्बन इंक्रीज किया है। नीचे अमाइंस ऑलरेडी आपके पास था। अगर अमाइंस में आप नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल करते हो, HNO2 बहुत ही पॉपुलर एसिड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इस्तेमाल किया जाता है इस एसिड को। देन टू इजीली आप कन्वर्ट करोगे यहाँ पर अल्कोहल में, और कार्बन इंक्रीज करके हम अल्कोहल बना देंगे इसमें। तो क्या सीखा हमने इस पेज में, इस पूरी स्लाइड में आपने सीखा एसेंट ऑफ अल्कोहल सीरीज। अल्कोहल सीरीज के अंदर अल्कोहल्स में कार्बन को कैसे बढ़ाते हैं, उसमें हैलोजिनेशन आप कर सकते हो। डायरेक्ट पोटेशियम साइनाइड डाल के साइनाइड को क्रिएट कर सकते हो। उस साइनाइड का आप या तो हाइड्रेशन कराओ, वाटर को ऐड कराओ, या आप रिडक्शन कराओ, अमाइंस बनाओ। ये आपकी चॉइस रहेगी। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज एंड जस्ट सी द नेक्स्ट पेज। डिसेंट ऑफ अल्कोहल सीरीज, कार्बन कैसे डिक्रीज होंगे, कार्बन को हम कैसे घटाएंगे, अब हम ये सीखेंगे। और इसको सीखने के लिए क्या करेंगे आप, बहुत ही अच्छा पैटर्न है और अच्छे तरीके से इसको हम स्टडी करेंगे। पहला मेथड, इसमें आपको दो मेथड देखने को मिल रहे होंगे, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। मेथड नंबर 1 में हम अल्कोहल लेंगे और हमने उसका कराया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, जिससे कि हमको मिला यहाँ पर पहले अल्कोहल, उसके बाद मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्टीमेटली अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी, बट हमने यहाँ पर बीच में एल्डिहाइड बनाकर आपको दिखाया है कि भाई सीरीज ऐसे चलती है, एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्टीमेटली बनता कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। वही सीरीज आपको दिख रही होगी।
बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन है। अब हम इसमें बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वो कैसे? हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के पहले सोडियम का सॉल्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम करवाएंगे डीकार्बोक्सिलेशन। एक रिएक्शन है बहुत ही बढ़िया जिसको आप बोलते हो डीकार्बोक्सिलेशन। ये आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन रहती है, जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में होता क्या है कि आपका कार्बन डिक्रीज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट इसमें निकलेगा और इसमें क्या होगा, कार्बन डिक्रीज होके यहाँ पर आपको एल्केन मिल जाएगा। जब आपको एल्केन मिला, अब आपने कराया इसका हैलोजिनेशन, कोई भी ले लीजिए, हमने यहाँ पर X2 लिखा हुआ है, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, आयोडोनेशन, कोई भी हैलोजन हमने लिया और हैलो डेरिवेटिव तैयार कर कर उसमें हम जब AgOH डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एल्कोहल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका पहला मेथड। फर्स्ट मेथड के बाद आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से, ये आपका पहला मेथड क्रिएट किया हमने, पहले मेथड को क्रिएट करने के बाद अब दूसरे मेथड की बारी, हम दूसरे मेथड पर ही बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं कि दूसरे मेथड में भी किस तरीके से चीजें पॉसिबल हो रही हैं और किस तरीके से हम पॉसिबल कर सकते हैं। दूसरे मेथड में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिया इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज इथेनॉल। आप कोई भी अल्कोहल ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोपेनॉल ले लिया, मान लिया जो R है उसको CH3 मान लिया, तो आपका प्रोपेनॉल बन गया। प्रोपेनॉल बनने के बाद अब हमने कराया इसमें डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन कैसे होगा वो भी आप देख लीजिए। डिहाइड्रेशन के लिए हमने करना होगा, हमने यहाँ पर डाला Al2O3, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। और इसकी जब कैटालिटिक डिहाइड्रेशन हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होगा तो आपको मिलेगा एल्कीन। देखिए आपको यहाँ पर एल्कीन मिल गया। इस एल्कीन का अब हम करेंगे ओजोनोलिसिस O3। ओजोनोलिसिस का हम अटैक करवाएंगे जब एल्कीन पे, तो डबल बॉन्ड का काम होता है, ओजोन का काम हो जाता है ब्रेक कर देना डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक ओजोनाइड बनाएगा। ओजोनाइड मतलब होता है एक इंटरमीडिएट, एक हट बनेगी जिसमें 3 ऑक्सीजन लगे होंगे, एक टॉप पर, 2 बॉटम पर, और अब हम इसको इक्वली पार्ट में ब्रेक करेंगे। हमने ब्रेक किया तो आपने क्या देखा, HCHO, RCHO का मतलब है आपने एल्डिहाइड यहाँ क्रिएट कर लिया। एल्डिहाइड बनने के बाद आप इसमें हाइड्रोजनेशन करवा दीजिए, मतलब रिडक्शन करवा दीजिए, आपका एल्कोहल बन जाएगा। मतलब इजीली आप कार्बन डिक्रीज कर सकते हो। कार्बन डिक्रीज कैसे हुए, आपने पहले उसका कराया डिहाइड्रेशन, पानी निकाल के डबल बॉन्ड लाए, फिर ओजोनाइड बनाया, ओजोनाइड को तोड़ दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड से उसको करा दिया रिडक्शन, तो वो पीछे चला गया, एल्डिहाइड से पीछे पहुंच गया एल्कोहल को, तो यहाँ कार्बन डिक्रीज हो गया। आपके पास बच्चे 2 चॉइस है। चॉइस ये है मेथड नंबर 1 और चॉइस नंबर 2 मेथड नंबर 2। क्लास 12th और 11th में चॉइस 1 काफी पॉपुलर है, बच्चों को चॉइस 1 बहुत पसंद आती है, वो उसको ही प्रेफर करते हैं। चलते हैं अब कन्वर्जन की तरफ। अब हम आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को आपस में कन्वर्ट करके बताएंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनकी डिग्रीज में। आते हैं पहली चीज पर, सबसे कन्वर्जन है आपको प्राइमरी से सेकेंडरी बना के दिखाते हैं। इससे पहले आपको कि किस तरीके से प्राइमरी से आपका सेकेंडरी क्रिएट हुआ। सेकेंडरी क्रिएट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सबसे पहला काम आपने यहाँ पर लिखा प्राइमरी अल्कोहल, उसका कराया डिहाइड्रेशन। ऊपर वाली जो आपका स्लाइड थी उसमें हमने कैटालिटिक डिहाइड्रेशन का इस्तेमाल किया था, यहाँ हम एसिड डिहाइड्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 बहुत ही बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जिसको हम यूज करेंगे और एल्कीन क्रिएट करेंगे। एल्कीन बनाने के बाद एडिशन कराएंगे HI का। HI का एडिशन जैसे ही होगा एल्काइल हैलाइड बनके हमारा हो गया तैयार। अब इसमें जब एडिशन करवाएंगे तो ये भी हमें याद रखना है कि एडिशन में जो नेगेटिव पार्ट आई है वो हमें उस कार्बन पर लगाना है जहां हाइड्रोजन कम है, और ये बहुत ही पॉपुलर रूल होता है, जिसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। आपने शायद पढ़ा होगा ये, इसे आप मार्कोनिकॉफ रूल कहते हो, जिस मार्कोनिकॉफ रूल में आपका जो हैलोजन है वहां लगेगा जहां कार्बन कम है, मतलब CH पे I लगेगा, और यहाँ पर आपका 2 डिग्री हैलो डेरिवेटिव हम तैयार करेंगे जिस पर हम KOH डालेंगे, तो जहां I होगा I को रिप्लेस करके OH लग जाएगा और हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो गया। यहाँ पर जो की फैक्टर है आपको याद रखना है आयोडीन का एडिशन, और ये एडिशन हो रहा है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, पुअर टू पुअर, गरीब को गरीब बनाना है। और गरीब को गरीब कैसे हम बच्चों को याद करवाते हैं, बहुत ही अच्छा फंडा है,
ट्रिक है किस तरीके से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन है, जैसे कि आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। हैलोजेंस तो होते ही हाई रिएक्टिव्स हैं, तो उनको अपन को वहां लगाएंगे हम जहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। तो वहां हमने यहाँ आयोडीन यहाँ पर क्रिएट करा जहां कम, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया। अब आपने सीख लिया कार्बन को क्या करना, प्राइमरी से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना। पहले पानी निकालना है, डबल बॉन्ड लेके आना है, फिर एडिशन करवाएंगे हैलोजेनिक एसिड का, मार्कोनिकॉफ को इम्प्लीमेंट कराना है, फिर KOH को डालना है, आयोडीन को वो रिप्लेस करेगा और आपका अल्कोहल हो जाएगा तैयार। आते हैं हमारा नेक्स्ट पेज, जो हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा, ये नेक्स्ट पेज आपको क्रिएट करना है। अल्कोहल लिया हमने, अल्कोहल लेने के बाद हमने क्या किया, अल्कोहल लिया, उसका फिर से डिहाइड्रेशन करवाया, वही हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा। फिर वहां पर हम HBr करा देंगे। ऊपर वाली स्लाइड में HI करवाया था, सोचा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आपके लिए, दूसरा हैलोजेनिक एसिड यहाँ पर लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड को यहाँ पर इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद बस याद ये रखना है, यहाँ पर हमने लगाया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। हमें नेगेटिव पार्ट को वहां लगाना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है। पुअर टू रिच, एटलीस्ट वहां लगाओ नेगेटिव पार्ट जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ हमें लगाना है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 ब्रोमो एल्केन। अब यहाँ पर जब आपका ये एल्केन तैयार हुआ, आपने KOH डाला, Br को रिप्लेस करके आपका अल्कोहल तैयार, और प्राइमरी अल्कोहल आपके सामने बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो गया, रेडी हो गया। ये है कन्वर्जन इजीली आपने सीखा। पहली सीरीज में हमने आपको सिखाया 2 डिग्री बनाना, यहाँ सिखा दिया हमने किस तरीके से 2 डिग्री से हम आएंगे 1 डिग्री। अब तरीका वही है, पानी को निकालना है, डबल बॉन्ड को लाना है, हैलोजेनिक एसिड को अटैक करवाकर KOH को अटैक करवाना है। बट मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ कीवर्ड है, इनको याद रखना है आपको, कि मैम ने समझाया था इनके बारे में। अब आता है आपका थर्ड, जिसमें आप सेकेंडरी अल्कोहल से सीधा टर्शरी बनाएंगे 2 डिग्री से 3 डिग्री। आप 2 डिग्री से 3 डिग्री कैसे बनाएंगे, आपके सामने 2 डिग्री है। अब क्या करना होगा, 2 डिग्री हमारा है, हमने किया इसका ऑक्सीडेशन। जैसे ही हम इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, याद रखेंगे क्योंकि आपको याद होना चाहिए, अल्कोहल का अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक बनेगा। अगर आपको उसको कीटोन पर रोकना है, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन याद रखना होगा कि आप कंट्रोल ऑक्सीडेशन यहाँ पर कराकर कीटोन क्रिएट करोगे। फिर डालेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यहाँ पर RMgBr हमने X ब्रोमीन यूज किया हुआ है, और जैसे ही ग्रिग्नार्ड हम डालते हैं, ग्रिग्नार्ड बेटा ग्रुप ब्रेक होता है, R अलग और MgBr हमारा अलग जाता है, और जो R होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। तो जो आपका R होगा, ऑटोमेटिकली कार्बोनाइल जब ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, और जब टुवर्ड्स ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ऊपर लग जाएगा आपका MgBr, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखो लगाया है। यहाँ पर O के पास MgBr लगा दिया और यहाँ C के पास हमने एल्काइल को लगा दिया। जैसे ही आपका ये क्रिएट हुआ, इंटरमीडिएट कहते हैं इसको, ये इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ, वाटर को ऐड करवा कर एसिडिक मीडियम में हम वाटर को यहाँ पर जैसे ही ऐड करवाएंगे तो ये MgBr इस O को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, इस O के पास H लगेगा और 3 डिग्री अल्कोहल हमारा तैयार हुआ। और साइड प्रोडक्ट में, जो कि स्लाइड में मेंशन नहीं है क्योंकि कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट मेंशन नहीं होते हैं, बट हम आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहे हैं कि ये हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और इजीली हमारा 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। ये है हमारा कन्वर्जन 2 डिग्री से 3 डिग्री। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, और देखेंगे इसमें एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया है और कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसको क्रिएट किया है। 1 डिग्री से हम पहले डबल बॉन्ड पे आए, डबल बॉन्ड के बाद हम उसको लेकर आए 2 डिग्री पर, उधर डबल बॉन्ड लाए, हैलाइड बनाया और हम 2 डिग्री पर लेके आए। ये हमारा 1 डिग्री था। 1 डिग्री से हम कहाँ आते हैं, हम आते हैं 2 डिग्री पर। 2 डिग्री के बाद ग्रिग्नार्ड को डालकर हम डायरेक्ट जब मारते हैं तो हम सीधा आते हैं 3 डिग्री पर। तो 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, डायरेक्ट एक फ्लो चार्ट में, एक सीक्वेंस में। अगर आप याद करना चाहो तो आप इस स्लाइड से इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। फंडा वही है, कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको माइंड में याद करना है। पानी को निकालना, डिहाइड्रेशन, एडिशन ऑफ HBr और HI, देन
उसके बाद आपको याद रखना है KOH का एडिशन along with Markovnikov और एंटी Markovnikov, एंड देन ग्रिगनार्ड का एडिशन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड आपका इजीली क्रिएट हो जाएगा प्राइमरी टू टर्शियरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। जस्ट सी द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में मैंने यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशंस इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हम जानते थे कि बॉन्ड लाइन नोटेशंस जो NCERT का पैटर्न होता है, CBSE बोर्ड जब NCERT खोल के देखते हैं बच्चे तो उनको इस तरीके का फॉर्मेट दिखाई देता है, क्योंकि इसी फॉर्मेट पर हमारी NCERT हमारा CBSE का फॉर्मेट चलता है। उसका रीजन है NCERT कहती है कि भाई बच्चे मेहनत करें, हम उनको फ्लो चार्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आपका एक एल्डिहाइड ने क्रिएट कर दिया, इसके ऊपर वही काम कर रहे हैं, हमने ग्रिगनार्ड डाला। ग्रिगनार्ड की ब्रेकिंग मैंने अभी आपको समझाई। जैसे ही ग्रिगनार्ड को हम ब्रेक करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हमारा अल्कोहल तैयार होगा 2 डिग्री अल्कोहल तैयार होने के बाद अगर आप इसमें रिएजेंट डालते हो PCC, ये बहुत ही कंट्रोलिंग, इसको बोलते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कीटोन क्रिएट कर देगा। कीटोन के बाद डायरेक्टली आप टर्शरी अल्कोहल बना सकते हो कि अगर आपको ये रिएजेंट याद है तो। अगर आपको इथाइन वाला रिएजेंट याद रहेगा, इथैलिडीन इसको बोलते हैं, तो अगर आप इसमें ऐड कराएंगे डायरेक्ट आपका टर्शरी अल्कोहल तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन और यूनिक प्रोसेस है लर्न करने के लिए आपका कन्वर्जन प्राइमरी टू टर्शरी। अगर शॉर्टकट में करना है तो, लॉन्ग कट मेथड पसंद नहीं आता है आप सभी लोगों को, तो शॉर्टकट में भी आप जा सकते हैं। देन टू, इसके बाद लास्ट नॉट लीस्ट हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें कुछ और नई चीज, कुछ नया क्लास 12th को लेकर हम आएंगे आपके इस ऑनलाइन केमिस्ट्री पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, फिनॉल जो कि एक एरोमेटिक अल्कोहल कहा जाता है। फिनॉल में आपने देखा होगा, मैं इसको अभी आपको, ये तो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, C6H5OH। फिनॉल में ये हमने आपको कुछ रिएक्शंस कराई हुई हैं, जैसे कि ऊपर वाली है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, ये हमने नाइट्रेशन करवाया है। नीचे हमने एक्सेस मीडियम में नाइट्रेशन करवाया है। जब आप फिनॉल जो होता है जिसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करवाते हैं, वो याद रखना है आपको कि फिनॉल होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर जाएगा या फिर पैरा पर जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि पहले वाले में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना, दूसरे वाले में पैरा नाइट्रोफिनॉल बना है। लेकिन जब आप एक्सेस कंडीशन में इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ये आपका पिक्रिक एसिड तैयार हो जाएगा, जिसमें तीनों जगह, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर NO2 लगा होगा। जब आप कराते हो ब्रोमिनेशन, वही कहानी, एक बनेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, एक बनेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पर जाएगा। देन अगर एक्सेस मीडियम में आपने लिया तो आपको व्हाइट PPT मिलेगा, जिसका ट्राई ब्रोमोफिनॉल वाला 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इन द एक्सेस मीडियम। वेरी पॉपुलर रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अगर आप जिंक डस्ट का इस्तेमाल करते हो, रिडक्शन होगा, सीधा बेंजीन क्रिएट हो जाता है फिनॉल से। अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन किया तो आपको ये क्यूनॉन बन जाएगा और आपको ये कंपाउंड मिलेगा फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवा। ये सारी रिएक्शंस फिनॉल की थी, एरोमेटिक अल्कोहल की थी। इस पूरी स्लाइड में आपने एलिफेटिक अल्कोहल्स की ट्रिक्स, कैसे कन्वर्जन करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, वो सीखा। और एरोमेटिक की वो मेन रिएक्शंस जो कि CBSE हो, ISE हो, बोर्ड के पैटर्न पर बहुत पॉपुलर है, फेमस है। तो इनको आप स्टडी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। हम आपके लिए फिर से कुछ नया अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। एंड गो थ्रू दिस चैनल, गो थ्रू दिस वीडियो, और कोशिश करेंगे नए नए फॉर्मेट पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, PDF वर्कशीट प्रोवाइड करें, जिससे कि आप अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन घर बैठ के बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। तो नमस्कार, आपको गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, सेफ रहें।